हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे इसको हम स्वस्थ और ताकतवर बनाएं और कैसे इसको हेल्दी और इनर्जाइज रखें, यानी कि हम इसके ब्रेन को फुल पोटेंशियल के साथ कैसे काम करेंगे। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा ब्रेन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। अगर हम देखेंगे वेट के हिसाब से तो ये जो हमारे बॉडी का वेट है उसका 2% है, बट जो एनर्जी कंज्यूम करता है हमारा ब्रेन वो 20% है हमारे टोटल एनर्जी का। सपोज हम 100% एनर्जी लेते हैं, उसमें से 20% एनर्जी चला जाता है ब्रेन को। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेन कितना इम्पॉर्टेंट है ऑर्गन है, क्योंकि अगर बाकी हम ऑर्गन से कंपेयर करें तो वो इतना परसेंट एनर्जी कंज्यूम नहीं करते हैं जितना ब्रेन करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एक्सपेंसिव कार है और उस कार को अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो उसको हमें फ्यूल, उसके मेंटेनेंस का ध्यान देना पड़ेगा। उसी तरह से हमारे शरीर जो है उसका जो मेन अंग है ब्रेन, उसको हमको काफ़ी ध्यान रखना है ताकि वो एक इनर्जाइज रहे और सही डायरेक्शन में और स्वस्थ होकर हमारे लिए काम करे। तो क्या रिकमेंडेशंस हैं जो हमारा ब्रेन एक हेल्दी रहे और इससे हम 100% इफ़िशियंसी लें। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ रिकमेंडेशंस है, कुछ एक्टिविटी है, कुछ तौर तरीके हैं जिसको हमको ध्यान देना है ताकि हमारा ब्रेन एक लिमिटलेस रहे, यानी कि फुल पोटेंशियल के साथ काम करे, हम उससे 100% इफ़िशियंसी ले पाएँ। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है गुड ब्रेन डाइट। ब्रेन के लिए एक स्वस्थ पौष्टिक आहार की ज़रूरत है, ताकि ये पौष्टिक आहार अगर हम सही लेंगे तो हमारा ब्रेन के लिए जो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि अप्रॉक्स 45 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ब्रेन को, जिसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो खुद अब ब्रेन डेवलप कर लेता है, बना लेता है, और कुछ हमें डाइट के माध्यम से देना पड़ता है। तो ब्रेन के लिए जो प्रॉपर डाइट होना चाहिए ताकि उसको सारा न्यूट्रिएंट्स मिल सके, उस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो उसमें कनेक्शन डेवलप होते हैं और हमारा ब्रेन एक फुल पोटेंशियल के साथ काम करता है। चौथा पॉइंट है किलिंग एंड्स। एंड्स का मतलब होता है ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स। हमारे विचार में जो निगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार आते रहते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, या मुझसे नहीं होगा, ये सब चीज़ों को दूर रखना पड़ेगा ताकि अगर हम अब निगेटिव थॉट्स में रहेंगे तो ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होते जाता है, हमारा ब्रेन का एफिशिएंसी जो है कम हो जाता है और हम निगेटिव डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। इसलिए हमको जो ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स है, जो हमारे विचार जो उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर, जो नकारात्मक है, जो हमारी एनर्जी को, हमारी एफिशिएंसी को कम करता है, उसको हमको कम करना पड़ेगा ताकि हमारा ब्रेन एक सही डायरेक्शन में और हेल्दी रूप से काम करे। पांचवा जो पॉइंट है एक क्लीन इन्वायरमेंट। देखिए, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। हमें गुड क्वालिटी की एयर और जो भी हम डाइट लेते हैं, चाहे जो भी हम ग्रहण करते हैं, उसमें हमें थोड़ा क्लीननेस की ज़रूरत है। उसको स्वस्थ बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए होना चाहिए ताकि हमारा ब्रेन सही एफिशिएंसी में हमें आउटपुट दे सके। उसके बाद है पॉजिटिव पीयर ग्रुप्स। देखिए, पॉजिटिव पीयर ग्रुप का मतलब है कि हमारा ब्रेन जो है ये बायोलॉजिकल नेटवर्क और न्यूरल नेटवर्क से ही नहीं कनेक्टेड है, ये हमारे सोशल नेटवर्क से भी कनेक्टेड है। तो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट, हमारे साथ रहने वाले लोग अगर पॉजिटिव विचार के होंगे तो हमारा माइंड फ्रेश रहेगा और हमारा माइंड एक अच्छे डायरेक्शन में काम करेगा। इसलिए हमारे जो साथी है, हमारे जो साथ में रहने वाले, हम जो इन्वायरमेंट में मैं रहता हूँ, उसको हमें अच्छे तरह से पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत है ताकि हमारा ब्रेन एक लिमिटलेस वर्क दे। उसके बाद पॉइंट है ब्रेन प्रोटेक्शन। हमारे पास एक ही ब्रेन है और ब्रेन प्रोटेक्शन, ब्रेन को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्रेन डैमेज हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं वो पॉइंट है न्यू लर्निंग। आदमी को हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए। जो लर्निंग है, जो सीखने की क्षमता है, वो एंडलेस है, उसका कोई टाइम नहीं होता है। हमें ब्रेन को एक्टिव रहने के लिए, ब्रेन के सारे पार्ट को एक्टिव रखने के लिए हमें एक्टिविटी की, हमें न्यू थिंग्स चीज़ जो है उनको सीखने की ज़रूरत है ताकि हमारा ब्रेन एक फुल एक्टिविटी में काम करे
और ये डे बाय डे इम्प्रूव होते रहे। उसके बाद है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस अगर हम लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन में कुछ हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, उसका नाम है कार्टिसोल। और कार्टिसोल ज़्यादा हमारे ब्रेन में बनेगा, हम ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आगे चलकर वो एक डिजीज़ के रूप में फॉर्म हो जाएगा और हमारे कुछ ब्रेन के पार्ट्स को डैमेज कर देगा। इसलिए हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत है, हमें फालतू के स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोशिश करना है कि स्ट्रेस कम हो, इसके लिए हमें स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ इन्वायरमेंट और अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। और लास्ट है स्लीप। स्लीप जो है, सोना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमारे बॉडी के लिए एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, उसी तरह स्लीप बहुत ज़रूरी है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया कि हमारे लिए स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है। स्लीप स्मार्टर बुक के पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए सोना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम आप सही से सो नहीं पाते हैं तो हमारा जो इफ़िशियंसी है ब्रेन का, वो कम हो जाता है। अगर आप, रिसर्च ये बताता है कि अगर 30 मिनट्स का भी आप एक नैप ले लेते हैं तो आपकी जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाती है। अगर बिना सोए हुए काम कीजिए और थोड़ा आप नैप लेके काम कीजिए। तो ये रहा जो पॉइंट्स मैंने बताया कि जो हमारा ब्रेन है एक फुल पोटेंशियल में लिमिटलेस होकर असीम अवस्था में जाकर कैसे काम करेगा, उसलिए हमें कुछ पॉइंट्स है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उस डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। और जो ये पॉइंट्स है, मैंने लिमिटलेस बुक जो जिम क्विक की है उसके पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं आपके लर्निंग प्रोसेस में, आपके सीखने में मदद करेगा। चाहे आपको अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और आपका समय शुभ हो। थैंक यू। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट